हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन। द्विनिषेचन के बाद भ्रूणकोश में भ्रूण व भ्रूणपोष बनता है। ठीक है। इसके साथ ही अंडाशय और बीजांड में परिवर्तन होते हैं और जिससे बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है। द्विनिषेचन के बाद भ्रूणकोश में भ्रूण व भ्रूणपोष बनता है। इसके साथ अंडाशय व बीजांड में अन्य परिवर्तन होते हैं। अन्य परिवर्तन होते हैं जिससे बीजांड से बीज व अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय से फल बनता है। ठीक है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है, यानी कि परिपक्व बीजांड ही बीज होता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। बीज निर्माण के अंदर बीज निर्माण में निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए, निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कि बीजांड के अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं जिससे बीजांड बीज बन जाता है। बीजांड व्रंत, अध्यावरण, प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, और केंद्रीय कोशिका यानी द्वितीयक केंद्रक, अंड कोशिका। इनके अंदर क्या परिवर्तन होता है जिससे बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है। तो बीजांड पूरा किस में बदल जाता है? पूरा बीजांड जो होता है वो क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। बीजांड व्रंत जो होता है बीजांड का, जब ये बीज बनता है तो बीजांड व्रंत से बीज व्रंत का निर्माण होता है। बीजांड व्रंत से बीज व्रंत बनता है और अध्यावरण से बीजावरण बनता है, यानी कि बीज चौल का निर्माण होता है। अध्यावरण से किसका निर्माण होता है? बीज चौल का निर्माण होता है। अध्यावरण दो होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चौल जिसे टेस्टा कहते हैं, और अंतः अध्यावरण से अंतः बीज चौल टैगमैन का निर्माण होता है।
ठीक है ना। तो अध्यावरण किस में बदल गया? बीजावरण में बदल गया, बीज चौल में निर्मित हो गया। अब देखते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं, ये भ्रूण परिवर्तन के दौरान ही नष्ट हो जाती है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह भी नष्ट हो जाती है और यह भी नष्ट हो जाती है। द्वितीयक केंद्रक से एक नर केंद्रक संयोजित होता है और जिससे त्रिक संलयन कहते हैं, और जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें त्रिक संलयन द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है कि नहीं होता है? किसका? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और अंड कोशिका से एक नर युग्मक संयोजित होता है, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, जिससे भ्रूण का परिवर्धन होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसमें सत्य निषेचन द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजांड के अंदर परिवर्तन होते हैं, जिससे पूरा बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। बीज भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 अभ्रूणपोषी बीज। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? इन बीजों के अंदर भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है, यानी कि परिपक्व बीज के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो शेष नहीं रहता, यानी कि भ्रूणपोष जो होता है उसका पूरा उपयोग भ्रूण परिवर्तन के दौरान हो जाता है। परिपक्व बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोष रहित होते हैं। इन बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन द्वारा भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। अतः परिपक्व बीज में भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, यानी कि परिपक्व बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोष रहित होते हैं। और इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री बीज जो होते हैं वो होते हैं जैसे मटर, मूंगफली, चना आदि। इन बीजों के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो नहीं होता। परिपक्व बीजों के अंदर भ्रूणपोष शेष नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं?
अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है भ्रूणपोषी बीज। दूसरा प्रकार भ्रूणपोषी बीज। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते? इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के द्वारा भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं होता। भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं होता। परिपक्व बीजों के अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है। इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं होता। पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अतः परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष शेष रहता है। यानी कि परिपक्व बीज भ्रूणपोष सहित होते हैं। इन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण, एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री बीज जो होते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, और एक बीजपत्री के अलावा अरंडी। अगला लक्षण देखिए बीजों का। बीज निर्माण के बाद, यानी कि बीज परिपक्व होने के बाद बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक छिद्र रह जाता है। यानी कि बीजांड द्वार जो होता है वो छिद्र के रूप में शेष रह जाता है। और इस छिद्र से जब बीज अंकुरित होता है तो ऑक्सीजन और जल आसानी से प्रवेश करते हैं। बीज परिपक्व में बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय इस छिद्र से ऑक्सीजन व जल आसानी से बीज में प्रवेश करते हैं। आसानी से बीज में प्रवेश करते हैं। ठीक है। यानी कि जब बीज परिपक्व होता है तो जो बीजांड द्वार वाला भाग है वो एक छिद्र के रूप में रह जाता है। और इस छिद्र से जब बीज का अंकुरण होता है तो यहाँ ऑक्सीजन वायुमंडल की और जल है वो आसानी से प्रवेश करते हैं। अगला लक्षण परिभ्रूणपोष।
परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म क्या होता है? देखिए, कुछ पादपों में बीजांडकाय भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि जब बीजांडकाय जो होता है इसका भ्रूणपोष परिवर्धन के दौरान पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर ये बीजांडकाय भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। कुछ पादपों में बीजांडकाय भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में, एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीजांडकाय जो होता है वो एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष के चारों ओर बना होता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। अगला देखिए, एरिल क्या होता है? कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है, इसे एरिल कहते हैं। जैसे लीची के अंदर खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल होता है। बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, लीची में खाने योग्य भाग एरिल है। लीची के अंदर खाने योग्य भाग क्या है? एरिल है। अगला देखिए, क्रैंकल क्या होता है? कुछ पौधों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्रैंकल कहते हैं। ठीक है ना? कुछ पौधों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रैंकल कहते हैं। ऐसा होता है अरंडी के अंदर। उदाहरण,
अरंडी के अंदर इस प्रकार का होता है। बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है और ये सफ़ेद रंग की संरचना क्या कहलाती है? क्रैंकल कहलाती है। अगला देखिए, ओपरकुलम क्या होती है? ओपरकुलम देखिए, कुछ पौधों के अंदर बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। कुछ पौधों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम कहते हैं।